हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। देखिए, हॉस्पिटल्स के जितने भी स्टॉक्स हैं मोस्टली आपको ओवर वैल्यू देखने को मिलेंगे, या फिर कह लीजिए कि उनका जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे का रीज़न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन यथार्थ हॉस्पिटल के नंबर अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो थोड़ा सा वीक हमें होते हुए नजर आए हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। कोई भी बाई एस एल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू के बारे में। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो साल दर साल 28% आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाकी क्यू ऑन क्यू आप देख रहे हैं तो लगभग 8% के आसपास इनका रेवेन्यू बढ़ा है। लगभग 280 करोड़ का रेवेन्यू इस बार हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में 257 करोड़ का था, और एक साल सेम क्वार्टर में आप देख रहे हैं तो 217 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। बाकी हाफ ईयरली अगर नंबर आप देख रहे हैं तो हाफ ईयरली बेस पे भी आपको FY25 के फर्स्ट हाफ से रेवेन्यू में लगभग 25% की ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। एबिटा की बात कर लेते हैं तो एबिटा पिछली तिमाही में अगर आप देखेंगे तो लगभग 64 करोड़ का एबिटा हमें देखने को मिला था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम जो है वो एबिटा हमें देखने को मिला है, जबकि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे आपको जो एबिटा था वो लगभग 54 करोड़ का एबिटा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि एक तो एबिटा इनका फ्लैट देखने को मिला है, 645 मिलियन लास्ट क्वार्टर में था, और इस बार अगर आप देखेंगे 645 मिलियन यहाँ पर भी देखने को मिला है। लेकिन अगर आप मार्जिन की बात करते हैं, एबिटा मार्जिन, तो वहां पर गिरावट देखने को मिली है। 25% से इनका मार्जिन गिरकर लगभग 23% के आसपास एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिला है। एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 25.1% के आसपास यहां पर भी आपको एबिटा मार्जिन देखने को मिल रहा था। बाकी हाफ ईयरली अगर आप देख रहे हैं एबिटा तो लगभग 108 करोड़ से बढ़कर आपको 130 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 25% एबिटा मार्जिन हमें एक साल पहले फर्स्ट हाफ में देखने को मिला था, और अभी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, गिरावट यहां भी रही है, लेकिन नंबर आपको लगभग मिला जुला ही देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में 42 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रॉफिट 41.3 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। तो यहां पर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रही, हाँ, लेकिन पिछली तिमाही से थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो कम हमें देखने को मिला है। बाकी मार्जिन में भी दबाव हमें यहां पर देखने को मिला है। 16.3% से मार्जिन गिरकर आपको 14.8% इनके मार्जिन जो है वो देखने को मिले हैं। बाकी साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, प्रॉफिट का नंबर 31 करोड़ से बढ़कर आपको 41 करोड़ देखने को मिलेगा, और मार्जिन लगभग आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। हाफ ईयरली अगर आप देख रहे हैं तो हाफ ईयरली भी नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। 61 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर आपको 83 करोड़ देखने को मिलेगा। मार्जिन में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। बाकी प्रॉफिट में गिरावट उतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिली है। फिर बात कर लेते हैं ऑक्यूपेंसी रेशियो की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ऑक्यूपेंसी रेशियो पिछली तिमाही से 1% आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया। लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो इनका जो ऑक्यूपेंसी रेशियो था 65% था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 66% जो है वो हमें देखने को मिला था। और ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 2305 इनके बेड जो है वो हमें ऑपरेशनल देखने को मिलते हैं। बाकी टोटल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो लगभग 2550 बेड कैपेसिटी देखने को मिलती है, लेकिन ऑपरेशनल अगर आप देख रहे हैं तो 2305 जो है वो बेड जो है वो ऑपरेशनल हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यहां पर भी नंबर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से नंबर में इंप्रूवमेंट रही है। बाकी फिर एवरेज लेंथ ऑफ स्टे की हम बात कर लेते हैं तो लगभग 4 दिन के आसपास हमें देखने को मिली है FY26 के फर्स्ट हाफ में, और यही एवरेज लेंथ ऑफ स्टे FY25 के भी फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिली थी। पिछली तिमाही से अगर आप देखेंगे तो मिली जुली ही एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हमें देखने को मिल रही है। बाकी एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछली तिमाही में जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड हमें देखने को मिला था वो 32,395 रुपए देखने को मिला था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 32,015 रुपए के आसपास इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो हमें देखने को मिला है। बाकी एक साल पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ठीक है, वहां से हमें 30,641 रुपए से बढ़कर आपको 32,000 देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 30,597 से बढ़कर 32,196 रुपए जो है वो इनका हाफ ईयरली बेस पे देखने को मिल रहा है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। फिर हम बात कर लेते हैं पेशेंट की। आईपीडी पेशेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर 22,000 आईपीडी पेशेंट हमें देखने को मिले हैं इन 3 महीनों के दौरान, जो कि पिछली तिमाही में आपको 19,000 देखने को मिल रहे थे, और एक साल पहले सेम क्वार्टर के टाइम पे 17,000 जो है वो आईपीडी पेशेंट हमें देखने को मिल रहे थे। और ओपीडी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे
एक साल पहले 99,000 थे, फिर आप देखेंगे 1,05,000 के आसपास आए, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 1,08,000 जो है वो ओपीडी पेशेंट हमें देखने को मिले हैं। तो ठीक है, आईपीडी पेशेंट और ओपीडी पेशेंट दोनों में ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब सिंपल में आप समझिए, आईपीडी पेशेंट मतलब कि जो पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, ओपीडी मतलब आते हैं, दवा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन अगर आप देखें तो ये देखने को मिल जाती है। बाकी हाफ ईयरली अगर आप देख रहे हैं तो इनके जो आईपीडी FY25 के फर्स्ट हाफ में थे लगभग 32,000 थे, और इस बार आपको 41,000 जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर भी नंबर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी रेवेन्यू कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, तो रेवेन्यू के केस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है वो आईपीडी पेशेंट से ही देखने को मिलता है। इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो लगभग 249 करोड़ का जो रेवेन्यू आया है वो आपको आईपीडी पेशेंट के थ्रू देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप ओपीडी से देखेंगे तो लगभग 279 करोड़ के आसपास इनका जो रेवेन्यू हमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है ओपीडी 330 करोड़ के आसपास जो इनका रेवेन्यू देखने को मिला है वो देखने को मिला है ओपीडी पेशेंट से। और टोटल रेवेन्यू आप देख रहे हैं तो 279 करोड़ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो ज़्यादा रेवेन्यू अगर आप देख रहे हैं तो वो मोस्टली जो है वो आईपीडी पेशेंट से ही हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, बेड कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से कैसी हमें देखने को मिली है हॉस्पिटल की। तो देखिए, FY21 के टाइम पे आप देखेंगे तो जो हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी थी वो लगभग 864 थी, फिर उसके बाद 22 में आप 1100 पहुंची, 23, 24, तो इस तरह से नंबर अगर आप देखेंगे जो इनकी बेड कैपेसिटी है वहां पर लगातार आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और ऑक्यूपेंसी रेशियो अगर आप देखेंगे तो FY21 के टाइम पे आपको 42% के आसपास देखने को मिल रहा था, और अभी करंट में आप देख रहे हैं तो 66% के आसपास इनका जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो देखने को मिल रहा है। तो वहां से भी नंबर अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ जो है वो हॉस्पिटल में हमें देखने को मिली है। और FY21 के टाइम पे अगर आप इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड देख रहे हैं तो 21,287 जो है रुपए देखने को मिल रहा था। फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, हॉस्पिटल का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। अब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब मोस्टली अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जैसे मेदांता की अगर मैं बात करूं तो लगभग 66,000 रुपए के आसपास जो है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड देखने को मिलता है। मैक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 77 से 78,000 के आसपास है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, लेकिन 77,000 के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। बाकी यथार्थ मैंने आपको बता ही दिया, लगभग 32,000 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे फाइनेंशियल बीतते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है, इनके आईपीडी पेशेंट भी आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। आईपीडी के साथ साथ ओपीडी पेशेंट भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखेंगे तो लगातार इंप्रूवमेंट पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रही है, और यही हाल रेवेन्यू प्रॉफिट इन दोनों में भी देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि FY21 के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो हॉस्पिटल का रेवेन्यू था 228 करोड़ था, फिर आप देखेंगे समय बीतता गया, फिर 400 करोड़ हुआ, फिर 520 करोड़ देखने को मिला, 670 करोड़ रहा, और FY25 जब इन्होंने क्लोज किया तो लगभग 880 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो इन्होंने क्लोज किया। बाकी FY21 और 21 से 25 के बीच की अगर आप ग्रोथ देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ, तो लगभग 40% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है यथार्थ हॉस्पिटल की। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट की क्या स्थिति है, तो फाइनेंशियल ईयर 21 के टाइम पे आप देखेंगे प्रॉफिट जो था लगभग 19 करोड़ था, फिर 44 करोड़ हुआ, और इस तरह से प्रॉफिट का नंबर भी आपको लगातार इंप्रूव होता हुआ ही नजर आ रहा है। प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो साल दर साल हॉस्पिटल्स बेहतर करते जा रहे हैं, और यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल भी उस लिस्ट में आपको शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर मेंशन करिएगा। बाकी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।